Everyone, welcome to my YouTube channel Miss Political Science. So today's video about MPS 001 Political Theory, जिसका चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी एंड व्हाई स्टडी इट. राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें. सो आई एम पायल, ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू नेट, क्वालिफाइड फाउंडेशनल कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन वीमेन एंड लीगल लिटरेसी. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं राजनीति की, पॉलिटिक्स की. पॉलिटिक्स होती क्या है. देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि पॉलिटिक्स क्या होती है, तो सभी के अपने अपने थॉट है पॉलिटिक्स को लेके. अगर आप एक बच्चे से पूछे कि भाई राजनीति क्या होती है, बताओ पॉलिटिक्स क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, ये जो रैलियां करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, भाई ये पॉलिटिक्स है. बच्चे के लिए तो यही पॉलिटिक्स है. एक डॉक्टर से पूछते हैं भी कि आप बताइए राजनीति क्या है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई राजनेता जो अपने रैलियों में मैनिफेस्टो लेके आते हैं, झूठ बोलते हैं, इतने वायदे करते हैं, वो पॉलिटिक्स है. कुछ लोग बोलेंगे कि जो घोटाले होते हैं वो राजनीति है. अब जब हम किसी को अपने काम के लिए, उस अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम करते देखते हैं, तब भी हम यही बोलते हैं कि ये अच्छी राजनीति कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है. ठीक है, बट वी कांट से दैट बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो हमें तो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है. सो लेट्स टॉक एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. हाँ जी, राजनीति. राजनीति दो वर्ड से मिलकर बनी है, राज प्लस नीति. संधि विच्छेद आपने पढ़ा ही होगा बचपन में. राज प्लस नीति. राज इज इक्वल टू रूल एंड नीति यानी कि वे. एक वे होता है रूल करने का. तो राज करने का, शासन करने की एक नीति, जिसे हम राजनीति कहते हैं. बट अभी हमने जितना भी पढ़ा कि भी राजनीति क्या होती है, घोटाले होते हैं, राजनेताओं के झूठे वादे होते हैं, ठीक है, राजनेताओं की रैलियां, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें मेनली हम राजनीति के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं. आई एम राइट. इवन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें राजनीति पसंद नहीं है, हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी पॉलिटिक्स की. बट जब गवर्नमेंट कोई भी न्यू पॉलिसी लेके आती है, लाइक डिमोनेटाइजेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब ऐसी पॉलिसीज आती है तब आप बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, उसे बड़ा इंटरेस्ट जगाते हो गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में. तो ये क्या है भाई, जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों घुस रहे हो, क्यों जानना चाहते हो कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या है डिमोनेटाइजेशन. बिकॉज ये चीज़ें आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है. हाँ जी, तो पॉलिटिक्स क्या है, हमारा जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसी को एक सिस्टमेटिक वे से समझने को ही हम राजनीति कहते हैं. तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी. आपके चैप्टर का फर्स्ट टाइटल है ये कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है. तो राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज लाइक जस्टिस, पावर एंड डेमोक्रेसी दैट वी यूज्ड टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड एसेस पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन. क्योंकि जब हम हमारे पॉलिटिक्स को समझने में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने में हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारी जस्टिस होगी, पावर होगी, डेमोक्रेसी होगी. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी. लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इन चीज़ों का जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो वो क्या होगा, वो होगी राजनीतिक. राजनीतिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, कहीं पे रैली हो रही है, कोई पॉलिसी बन रही है, संसद में, पार्लियामेंट में सेशंस चल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को समझना पॉलिटिकल थियरी है. लेकिन हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, हमें तो कोई ना कोई रिलायबल सोर्स की ज़रूरत है. तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डेविड हेल्ड की. डेविड हेल्ड एक थिंकर है जो कहते हैं कि पॉलिटिकल थियोरी एज ए नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ. कि राजनीतिक जीवन, जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स है, लाइक अधिकार क्या होते हैं, राजनीति, लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, न्याय क्या होता है, इन कंसेप्ट्स को समझना. और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट, स्टेट और सोसाइटी और
किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना कि भी इनका नेचर क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है, इनकी की फीचर्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, एक स्टेट क्या होती है, स्टेट का काम क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी की फीचर्स क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम सिस्टमेटिक वे से समझते हैं तो वो होती है पॉलिटिकल थियोरी। नोट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या, हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर, जैसे इलेक्शंस होते हैं, हम वोट करते हैं सॉरी, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है पॉलिटिकल बिहेवियर में। तो इसी पॉलिटिकल बिहेवियर का सिस्टमेटिक वे से जब हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, नोट करने के लिए यहाँ पे कि सिस्टमेटिक वे से, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नेता क्या होते हैं, नहीं, एक सिस्टम से भी राजनेता क्या होते हैं, राजनेता कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो होती है पॉलिटिकल थियोरी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी इन डिटेल, कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हाँ जी, जो पॉलिटिकल थियोरी का थियोरी वर्ड है वो थियोरी निकला है ग्रीक वर्ड थियरिया से। अब आप बोलोगे कि ये ग्रीक वर्ड, आपने मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे पॉलिटिक्स में वर्ड है वो देखे होंगे कि ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड से निकलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड का वही चक्कर क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ग्रीक जो हमारी सोसाइटी है, सॉरी, ग्रीक एक नेशन स्टेट था। आपने पढ़ा भी होगा प्लेटो के टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे, तो एक नेशन स्टेट था। एथेंस स्पार्टा का भी आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ही हमारे मोस्टली जो क्लासिकल हमारे थिंकर है लाइक सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, ये सब वहीं से थे। अब हम बात करते हैं कि ग्रीक ही क्यों। देखिए, ग्रीक एक ऐसा देश था जहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है, व्यापार अब जहाँ होता है तो वहाँ लोग भी आते हैं, अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। अब डिफरेंट कल्चर के लोग आएंगे, आके बातें करेंगे, तो अपने जो थॉट्स है उनको भी वो आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के थॉट्स को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर डिबेट्स होगी, डिबेट से क्या होगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे तो उनसे थियोरी भी बनेगी सॉरी, तो थियोरी बनेगी। इसीलिए जो हमारे मोस्ट ऑफ हमारे स्टार्टिंग के थिंकर्स है लाइक सोक्रेट के फिर शिष्य थे प्लेटो के एरिस्टोटल, तो ये सब वहीं से बिलोंग करते थे, ग्रीक से, ये ग्रीक थिंकर्स हैं। हाँ जी, तो वापस आते हैं थियोरिया वर्ड पे, कि थियोरी ग्रीक वर्ड थोरिया से निकली है। थोरिया का मतलब क्या होता है, वेल फोकस्ड मेंटल लुक और कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि किसी एक वर्ड के बारे में, अगर हम कोई भी वर्ड है उसके बारे में हम डीप स्टडी करते हैं। लाइक कोरोना को ले लीजिए, कोरोना जब आया हमें नहीं पता था ये क्या है, लेकिन अब जब कोरोना आता है तो हम उसके बारे में डीप स्टडी करते हैं। हाँ जी, कोरोना क्या है, कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं, कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, एक डीप स्टडी होगी। तो इसी डीप स्टडी को बोलते थे थियरिया, ठीक है। ए थियरी प्रेजेंट्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स और सिचुएशन, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या करता है, किसी भी घटना या स्थिति को समझाने के लिए एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे हमें प्रोवाइड करता है। देखिए, अब न्यूटन्स लॉ ले लीजिए, न्यूटन ने क्या बोला कि एक एप्पल है, एप्पल नीचे गिरती है, ठीक है, क्यों गिरती है, ग्रेविटी की वजह से। अब इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उस इवेंट को अंडरस्टैंड करना है तो हम थ्योरी का सहारा लेंगे, ठीक है। हमें न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं, तो न्यूटन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ें लिखी हैं, वो अपने थॉट्स डिस्क्राइब किए हैं, उनको समझने के लिए उनके साथ क्या इवेंट हुआ था, क्या सिचुएशन थी जो उन्होंने ऐसी थियोरी दी, ठीक है, इन सब को समझने के लिए हम थियोरी का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स, डेफिनेशन एंड प्रोपोजिशंस दैट एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट दीज इवेंट्स और सिचुएशंस।
कि ये जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं कैसे, जैसे लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, उनकी परिभाषाओं का एक सेट है जो दो वेरिएबल्स के बीच संबंध को बताता है कि किस आधार पर घटना घटी है, या फिर उसके आधार पर हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक न्यूटन ने प्रिडिक्ट किया कि जैसे एप्पल ऊपर से नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया आने वाले टाइम के लिए भी कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर से गिराते हैं तो हमेशा नीचे ही गिरेगी। ठीक है, ये प्रिडिक्शन कर दी। तो ये किस बेस पे की? थियोरी के बेस पे। थियोरी हमें क्या देती है? थियोरी हमें प्रिडिक्शन करने की पावर देती है। ओके, हाँ जी, अब बात करते हैं थियोरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइंस एंड फिलोसफी। कि थियोरी मेनली दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है। क्या? साइंस और फिलोसफी। इसमें कुछ एलिमेंट साइंस के हैं और कुछ एलिमेंट फिलोसफी के हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखिए साइंस क्या होती है? साइंस होता है एक सिस्टमेटिक स्टडी किसी भी चीज़ के लिए। हाँ जी, तो पॉलिटिकल साइंस में भी ये चीज़ होती है ना, लेकिन इसमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं होते जैसे हम साइंस में करते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट इसमें साइंस का भी है। और फिलोसफी क्या होती है? देखिए फिलोसफी होती है किसी वर्ड पे एक बिल्कुल डीप स्टडी। डीप यानी कि उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, उससे आगे तो कोई स्टडी हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक थिंकर है अर्नोल्ड बर्जेंट, ये दो पर्सपेक्टिव हमें देते हैं थियरी का। एक नैरो पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव मतलब कि सीमित, जो लिमिटेड है काफ़ी। ये बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ थियरीज इज एक्सप्लेनिंग। कि थियरी का काम, भाई सिद्धांत का काम क्या होता है? सिर्फ एक्सप्लेन करना। लाइक कोरोना है, कोरोना क्या है ये एक्सप्लेन कर दिया, ये थियरी है। ठीक है, ये है इसका नैरो पर्सपेक्टिव। बट ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम क्या करते हैं कि एक थिंकर की एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स, हिज एक्सप्लेनेशन, हिज कंसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री, हिज वैल्यू जजमेंट्स एंड द प्रपोजल ऑफ गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। कि किसी सब्जेक्ट पर एक थिंकर की डीप जो स्टडी उसने की है, फैक्ट्स को, डेटाज को कलेक्ट करके, हिस्ट्री को स्टडी करके, वैल्यूज़ को, गोल्स को, इन सब को स्टडी करने के बाद जो उसने अपनी पूरी अपनी थिंकिंग हमें दी है, वो वो थियोरी है। लाइक कोरोना क्या है ये बता दिया, ये एक सीमित रूप हो गया थियोरी का। लेकिन कोरोना के बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करके, उसके फैक्ट्स कलेक्ट करके, या उससे रिलेटेड अगर कोई वायरस पहले हुआ तो उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ स्टडी करके जब कोई बंदा हमें रिपोर्ट देता है, अपनी थिंकिंग उसके बारे में लिखता है, तो वो होगी थियोरी। ठीक है, हाँ जी, अब बात करते हैं कार्ल ड्यूस की। कार्ल ड्यूस ने अपनी एक बुक लिखी है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963। ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ऑर्डर एंड रिलेट डिसजॉइंट्स डेटा, आइडेंटिफाइज व्हाट इज रेलेवेंट एंड देयरफॉर पॉइंट्स आउट व्हाट इज मिसिंग इन एनी फिनोमेना, प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। कि मेनली जो डेटा को एनालिसिस करके सिस्टमेटिक वे में स्टडी हमें प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद उसमें भी हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि इस फिनोमेना में क्या चीज़ हमसे छिपी रही है। तो उस जो छिपे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको पता करना क्या है? पॉलिटिकल थियोरी। उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल थियोरी, राजनीतिक सिद्धांत। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट आपकी टाइटल है पॉलिटिकल थियोरी इम्प्लीकेशंस, राजनीतिक सिद्धांत निहितार्थ। कि भी राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अपने अंदर समेटे हुए राजनीतिक सिद्धांत। तो पॉलिटिकल थियोरी इक्वल्स टू साइंस प्लस फिलोसफी। पॉलिटिकल थियोरी पहले तो अपने आप में ही साइंस और फिलोसफी है, क्योंकि इसमें साइंस और फिलोसफी दोनों का एलिमेंट है। तो हम पॉलिटिकल थिंकर को भी एक साइंटिस्ट या फिलोसफर से ज़्यादा कह सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब पॉलिटिकल थियोरी में साइंस और फिलोसफी है तो पॉलिटिकल थिंकर भी एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिलोसफर हम कह सकते हैं। ए थियोरी हैज अस आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर केस ऑफ पॉलिटिक्स. It helps us to explain why an event occurred and the predict future events. Theory also is a tool for evaluating what is happening and for guiding our political choices. ठीक है,
यानी राजनीतिक सिद्धांत किसी राजनीतिक घटना के विषय में हमें बताता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर एक पॉलिटिकल इवेंट था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। तो उससे रिलेटेड उस घटना विशेष में क्या हुआ था, क्या हो रहा था, ठीक है, कि भाई वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, किस लिए हुई, उसके रीजंस क्या थे, उसको हम पूरा डीप एनालिसिस करके उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो सकती ना, अगर क्रिएट होती है तो हम क्या करेंगे। तो ये जो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करती है प्रिडिक्शन करने की, वो एबिलिटी हमें पॉलिटिकल थियोरी प्रोवाइड करती है, राजनीतिक सिद्धांत प्रोवाइड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल थियोरी की, इसमें निहित अर्थ क्या क्या है। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल थियोरी एक्सटेंड टू द पॉलिटिकल लाइफ, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो लोगों की राजनीतिक जीवन, जो पॉलिटिकल लाइफ है लोगों की, उसमें उनके पॉलिटिकल थॉट कैसे है, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, उनकी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, ये सब क्या थे, पॉलिटिकल इवेंट्स थे। और इनको स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, इनको स्टडी करते हैं हम पॉलिटिकल थियोरी के अंदर। तो पॉलिटिकल थियोरी ही डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल इवेंट्स को। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिस्क्राइब इट। हाँ जी, राजनीतिक व्यवहार को समझने में, उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है पॉलिटिकल थियोरी। राजनीतिक व्यवहार कैसे, अब जैसे जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस को अगर आप स्टडी नहीं करेंगे कि भाई जस्टिस क्या है, तो आपको नहीं मालूम होगा कि जस्टिस क्या है। अब बंधुआ मजदूरी को ले लीजिए, अब हाँ हमारे हमारे इंडिया में अभी भी ये चीज़ें प्रैक्टिस में है, बंधुआ मजदूरी। लेकिन अगर कोई बंधुआ मजदूर है, उसके उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर ने कभी किसी साहूकार से ब्याज लिया, कर्जा लिया है, ठीक है, उस कर्जे को नहीं चुका पाए, ठीक है, क्योंकि नहीं चुका सकते यार, क्योंकि जो कर्जा लेते थे लोग, उन पे 10 गुना ज़्यादा ब्याज लगा के उनको वसूला जाता था। अब ये गरीब लोग ये मूल धन को ही वापस कर दे, वही बड़ी बात है, ब्याज तो कहाँ से देंगे। अब इनके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है तो साहूकार लोग क्या करते हैं, इनको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है कि हाँ भाई यही न्याय है, जब हमारे हमारे फादर ने, ग्रैंडफादर ने, हमारे पिता दादा ने अगर कर्जा लिया है तो उस कर्जे को हम ही चुकाएंगे। अब कैसे चुकाए, उनके घर काम करे या कुछ भी करे, चुकाना तो है ही, ये उनके लिए न्याय है। बट एक्चुअल में जस्टिस ये नहीं है। जस्टिस के मायने हम तभी समझ सकते हैं जब हम पॉलिटिकल थियोरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए, पॉलिटिकल जो अप्रोचेज हैं उनको समझने के लिए हमें नीड है पॉलिटिकल थियोरी की। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इन रिलेशन टू सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मोरल एटसेट्रा। हाँ जी, तो राजनीति को समझने के लिए, सोशली कि भाई समाज में पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमी से पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या है, साइकोलॉजी से पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या है, ठीक है, इकोलॉजिकल से रिलेट क्या इसका रिलेशन है पॉलिटिकल थियोरी का, इन सब को हम समझते हैं किसमें, पॉलिटिकल थियोरी में। पॉलिटिकल थियरीज बोथ एक्सप्लेनेटरी एंड पर्सपेक्टिव। हाँ जी, राजनीतिक सिद्धांत एक्सप्लेनेटरी भी है और पर्सपेक्टिव दोनों है। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, इवेल्युएट एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। ये राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन, व्याख्या व पुनर्नुमान का प्रयास करते हैं। प्रीवियस जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी से समझिएगा कि जो वर्ल्ड वॉर था वो एक पॉलिटिकल इवेंट था, उसका इवेल्युएट किया, उसको मूल्यांकन किया, फिर उसको डिस्क्राइब किया कि भाई क्या थी वर्ल्ड वॉर। उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है, होती है तो किन किन के बीच में होगी, या फिर होगी तो हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, पॉलिटिकल थियोरी।
अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइटल की तरफ, पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स, कि पॉलिटिकल थ्योरी के क्या कंटेंट्स है, किस चीज़ के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। अब मैम तो इतनी देर से बोली जा रही ये पॉलिटिकल थ्योरी है, वो पॉलिटिकल थ्योरी है, बट एक्चुअली पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या भाई, पढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी इज ए डायनामिक सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी तो एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है हम बता ही नहीं सकते, डायनामिक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, अब आपने अभी बताया साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी भी पढ़ रहे हैं, हर चीज़ तो पढ़ रहे हैं। अब क्या बताए, क्या इसका कंटेंट लिमिटेड है? सो नहीं जी, इसका कंटेंट लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम मेनली क्या चीज़ें पढ़ते हैं, मेनली क्या कंटेंट होता है इसका। तो फर्स्ट है स्टडी अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। हाँ जी, सिंपल सी बात है, हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट के बारे में, राज्य क्या है, राज्य के काम क्या है, राज्य का हेड कौन होगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सरकार क्या है, सरकार क्या काम करती है, सरकार के क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है, हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। सेकंड पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर भाई वोटिंग क्या होती है, हम वोट डालते हैं, हमारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, हमें उसमें हमें पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन क्या था, क्यों किया। इवन जब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, लाइक ये अभी किसान आंदोलन हुआ था, इन्होंने अपनी मांगों को लेके, जैसे किसानों के लिए सरकार ने बिल लेके आया था, ठीक है, उस बिल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, एक मूवमेंट शुरू कर दिया कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप वापस ले लो इसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर, इसकी स्टडी भी हम पॉलिटिकल थियोरी में करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक आपका चुनाव आयोग हो गया, ठीक है, आपकी संसद होगी, आपकी पार्लियामेंट होगी, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं पॉलिटिकल थियोरी में, ठीक है। थॉट ऑफ थिंकर्स, किसी भी विचारक के विचारों का अध्ययन करते हैं हम पॉलिटिकल थियोरी में। अब कैसे थॉट्स भाई, लाइक प्लेटो हो गए, प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की थ्योरी दी है, तो उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थियोरी में। जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स ने न्याय की बात की है, जस्टिस की बात की है, तो उसे हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थियोरी में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किसी भी थिंकर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये सब गांधी, इवन गांधी, अंबेडकर, हमारे जेपी नारायण, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या है, थिंकर्स हैं, इनके पर्टिकुलर थॉट किसी टॉपिक से रिलेटेड उनकी हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इवन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए हुए हैं, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, प्रस्तावना में क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी। इसके बाद हम बात करते हैं उसमें जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, तो ये सब कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, कहाँ पे, पॉलिटिकल थियोरी में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी का नेचर कैसा है भाई, कैसे क्या काम करती है ये। तो पॉलिटिकल थियोरी, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, ये अपने आप में, पहली बात तो पॉलिटिकल थियोरी अभी पढ़ा हमने डायनामिक है, तो ये अपने आप में बड़ी सारी चीज़ों को समेटे हुए, लाइक हिस्ट्री, फिलोसोफी, साइंस। तो पॉलिटिकल थियोरी एक हिस्ट्री की तरह भी काम करती है, पॉलिटिकल थियोरी एक फिलोसफी की तरह भी काम करती है, एक साइंस की तरह भी एक्ट करती है। हाँ जी, बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी एज हिस्ट्री। पॉलिटिकल थियोरी हिस्ट्री कैसे है, क्यों है भाई, हम क्यों इसे हिस्ट्री बोल रहे हैं, मैम तो पागल हो गया, हिस्ट्री बोल रहे हैं पॉलिटिकल थियोरी का, पॉलिटिकल थियोरी तो राजनीतिक सिद्धांत होता है जी, नहीं, हम पॉलिटिकल थियोरी में हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थियोरी
विदाउट हिस्ट्री इज अ स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस। बिल्कुल सही। अगर हिस्ट्री ही नहीं है तो पॉलिटिकल थियोरी का कोई वजूद ही नहीं है, कोई नींव ही नहीं है। यहाँ पे ये मैंने नींव लिखा है, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये नींव है, ठीक है। स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस, कि बिना नींव की इमारत। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि पॉलिटिकल थियोरीज डेटा ऑफ मैन, सोसाइटी एंड स्टेट पास्ट। कि पॉलिटिकल थियोरी क्या है? ये डेटा है मैन, सोसाइटी और स्टेट के पास्ट का, जो भी पास्ट में चीजें हुई है उसका डेटा है, ठीक है। मैन से रिलेटेड कुछ भी, सोसाइटी से रिलेटेड पास्ट में कोई चीजें हुई है, उन सब का डेटा है पॉलिटिकल थियोरी। अभी तो बताया मैंने, मैन से रिलेटेड ही तो थी वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, सोसाइटी से रिलेटेड तो थी, स्टेट का पास्ट ही तो था वो। तो उसका जो डेटा होता है उसकी स्टडी करते हैं हम। तो ये क्या है? हिस्ट्री तो है। पास्ट, जब पास्ट आ गया तो पास्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल थियोरी क्या है? पॉलिटिकल थियोरी भी एक हिस्ट्री का पार्ट ही है, क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टेट की, सोसाइटी की, मैन की। ओके, स्टडी अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट। हाँ जी, स्टेट का पास्ट क्या था, राज्य क्या था, राज्य क्या है और राज्य क्या हो सकता है। लाइक आपके प्लेटो थे, उन्होंने आदर्श राज्य का जो सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य के बारे में बताया, वो क्या था? वो एक प्रिडिक्शन तो था, वो भविष्य की बातें तो कर रहे थे, इमेजिनरी वर्ल्ड, कि ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आदर्श राज्य में, ठीक है। ये सब क्या था? ये स्टेट के बारे में तो थॉट थे ना उनके, कि भाई क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है या क्या हो चुका है। तो ये सब चीजें किस में आती है? वैसे तो हिस्ट्री में आती, बट हम तो पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो हमारे पुराने अनुभव है, उनके बेस पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। पास्ट अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, अगर हमें किसी, अगर लाइक आपने देखा होगा न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो वो एक इवेंट था, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल इवेंट ही कह सकते हैं आप। लेकिन उससे हमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि एक जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कितना खतरनाक, कितना डेंजरस हो सकता है किसी भी मैन, सोसाइटी, स्टेट के लिए। तो हम उसका इन फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, है ना। ये तो ये क्या है? प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में या हमारे पुराने जो अनुभव है उनके आधार पे आगे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं पॉलिटिकल थियोरी एज अ हिस्ट्री। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी एज अ फिलोसफी, कि भाई हम पॉलिटिकल थियोरी को फिलोसफी क्यों बोल रहे हैं। अब बात करते हैं फिलोसफी के मीन को। इसका मीन होता है सबटल डिटेल्स, यानी कि बिल्कुल माइनर से माइनर जो चीजें होती है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, बिल्कुल माइनर जो हमारी थिंकिंग होती है, माइनर नॉलेज होती है, वो गेन करना फिलोसफी है। फिलोसफी इवेलुएट एन एक्शन और आइडिया। तो जो दर्शन है वो क्या करता है? किसी भी हमारे काम को, हमारे थॉट को एनालाइज करता है, उसको इवेलुएट करता है, ठीक है। दस इट इज सर्च ऑफ इंटेलिजेंस। ये मेनली क्या है? बुद्धि की खोज है। अब बुद्धि की खोज कैसे? हाँ जी, आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना एक किसी चीज के बारे में। लाइक कोरोना हो गया, ठीक है, मैम बोलेगी, अब आप बोलोगे मैम तो बार बार कोरोना कोरोना करे जा रही है, दोबारा लॉकडाउन लगवा के ही मानेगी। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि आप करंट टॉपिक्स के साथ को रिलेट करके चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो फिलोसोफी क्या है? किसी एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल, माइनर जो डिटेल्स होती है उसको गेन करना फिलोसोफी है। अब पॉलिटिकल थ्योरी को हम फिलोसोफी क्यों बोल रहे हैं भाई? ये क्या पॉलिटिकल थ्योरी में हम एक चीज की बाल की खाल बोलते हैं ना, कि बाल की खाल निकाल ली, वो चीज फिलोसोफी है, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम ऐसा तो नहीं करते, बट काफी हद तक ये चीज अडॉप्ट करते हैं कि किसी भी टॉपिक पे हम मोस्टली जो उसकी
डिटेल्स होती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक जॉन रोल्स की जस्टिस की थियोरी है, तो उन्होंने जस्टिस पे सिर्फ ये नहीं बोल दिया कि भाई अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ बुरा करो, ये न्याय नहीं, उन्होंने पूरा डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये उस पॉलिटिकल थियोरी का जो ये एक गुण है, उसे हम बोल सकते हैं कि एक फिलोसॉफी का पार्ट हमने पॉलिटिकल थियोरी में लिया हुआ है। पॉलिटिकल थियोरी इज नॉट अ कंप्लीट फिलोसॉफी, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली फिलोसॉफी है, बट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये पॉलिटिकल थियोरी में फिलोसॉफी का एक छोटा सा पार्ट या अभिन्न अंग हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी एज साइंस, कि भाई हम पॉलिटिकल थियोरी को साइंस क्यों बोल रहे हैं। अब माना अब पॉलिटिकल साइंस में भी तो साइंस आती है ना, आती है ना, सबको पता है, लेकिन ये वो साइंस नहीं है जो हम समझते हैं। पॉलिटिकल थियोरी इज ए साइंस बट नॉट इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, because in this there are no universally recognized principles, no lab experiments। बिल्कुल। अब तुमने देखा है पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो, चुनाव आयोग के किसी बंदे को लेके आओ उस पर एक्सपेरिमेंट करो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान तो है, परंतु जो हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो हम फॉर्मूलाज करते हैं, हम लेबोरेटरी में जाके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम वो चीज़ें अपनी पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई नहीं करते। कोई फिक्स हमारे पास प्रिंसिपल्स नहीं है। जैसे न्यूटन्स ने लॉ दिया, थ्री लॉ दिए ना न्यूटन्स ने, तो वो क्या है, वो हर जगह एप्लीकेटेड है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेटेड है थ्री रूल। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो ऐसे कोई रूल रेगुलेशन होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे इसमें नहीं है। अब भाई हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं फिर, बिकॉज पॉलिटिकल थियोरी इज अ साइंस विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रैशनलिज्म। हाँ जी, ये रैशनल, ये व्यक्ति को रैशनल बनाती है। रैशनल का मीनिंग होता है खुद की समझ, ठीक है। यानी एक 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 होता है कि हम किसी को, जैसे लोकतंत्र है, मैं आपको बोलूँ कि लोकतंत्र क्या है, तो आप अपने अपने उसमें अपने थॉट्स ना देके एक बायस हो के किसी भी चीज़ से कुछ उसके बारे में खुद से सोचना, ठीक है। अपनी थिंकिंग जो आपने सुनी है उसके अलावा उन सबको एक साइड में रख के एक रैशनल होके उसके बारे में सोचना पॉलिटिकल थियोरी है, जो कि एक साइंस का पार्ट है। साइंस, अब किसी ने बोल दिया कोरोना में कि भाई आप लहसुन खा लो, उससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना, किसी ने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा ये बट ऐसा नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में रैशनलिज्म की बहुत ज़रूरत है। ये किसी की सुनी सुनाई बातों को समझकर नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स जो रैशनल होकर अगर हम चीज़ों को सोचते हैं, या जो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बेस पे अगर हम बात करते हैं, तो वो होगा हमारा रैशनल होना। तो रैशनलिज्म है वो हमने कहाँ से लिया है, साइंस से। हम न्याय के बारे में अगर हम न्याय के बारे में पूछे, तो हम न्याय के बारे में बोलने लगे कि भाई बंधुआ मजदूरी है, क्या हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, हम अपनी थॉट्स, अपनी विचारधाराओं को बीच में घुसा रहे हैं। बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक्चुअल में जस्टिस क्या है ये मालूम करना है। ये पॉलिटिकल थियोरी है, ये साइंस का पार्ट है जो पॉलिटिकल थियोरी में लिया गया है sorry, political theory is a science because of its methodology, approaches, analysis based science। हाँ जी, हम पॉलिटिकल थियोरी में क्या करते हैं, एक मेथोडोलॉजी कैसे, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल, जैसे एरिस्टोटल ने क्या किया था, कंपैरेटिव स्टडी, एक मेथोडोलॉजी का यूज़ किया था, ठीक है। प्लेटो ने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था। तो ये इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ये सारे क्या है, मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी तो भाई साइंस में ही हो सकती है, तो ये जो मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट है ये हमने साइंस से लिया हुआ है। अप्रोचेस, हम कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब क्या है, ये अप्रोचेस है। लाइक जैसे साइंस में होती है अप्रोचेस। फिर हम एनालिसिस बेस्ड साइंस, जैसे कि साइंस में क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है किसी भी चीज़ का। सेम पॉलिटिकल थियोरी में भी एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम किसी भी कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, तब वो थियोरी बनता है।
अब बात करते हैं पॉलिटिकल थियोरी की ग्रोथ एंड इवोल्यूशन की, भी राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ जी, पॉलिटिकल थियोरी ऐसे तो नहीं है कि अचानक से आके खड़ी होगी कि भाई लो मैं आ गई ऐसे नहीं है। पॉलिटिकल थियोरी एक लंबी प्रोसेस से होके गुजरी है, लाइक ग्रीक पीरियड से, फिर मॉडर्न पीरियड से, फिर आपके कंटेम्प्रेरी टाइम में आई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीक पीरियड में क्या था, कंसर्न अबाउट इथिकल गोल्स, यानी ग्रीक पीरियड में क्या था, पॉलिटिकल थियोरी में इथिक्स गोल्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि नैतिक कार्य क्या होते हैं, राजा क्या होता है, राजा का नैतिक कार्य क्या होता है, राजा का कार्य होता है प्रजा का भला करना। ठीक है, ये हो गया न्याय। तो ये क्या था, ग्रीक पीरियड में इथिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिडाइवल पीरियड में। मिडाइवल पीरियड में क्या हुआ, रिलीजन को ज़्यादा अहमियत दी गई। पॉलिटिक्स में, राजनीति में धर्म की प्रधानता बढ़ने लगी। जो राजा थे वो पोप को ज़्यादा तवज्जो देने लगे। इवन पोप के साथ खुद को रिलेट करके वो दिखाना चाहते थे कि हमें भगवान ने आप पे शासन करने के लिए भेजा है, तो आप आंख बंद करके हमारे ऑर्डर को फॉलो करें। राजा के जो बात होती है उसको मानना ही प्रजा का काम है, वही न्याय है। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, डिस्कस अबाउट द थियरी ऑफ स्टेट। राजा का कंसेप्ट खत्म, अब लोग स्टेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्टेट के सिद्धांत क्या है, स्टेट की थियरी क्या है। ठीक है, स्टडी अबाउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने। पावर को पढ़ना शुरू किया कि भाई पावर क्या है, पावर स्टेट से कैसे रिलेटेड है, और स्टेट की बेसिक थीम पावर है, उसको स्टडी करना क्यों जरूरी है। ये सब मतलब एक सीक्वेंस में चला। तो हम बात करते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी की, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत जो पुराना होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में चीजें थी, वो पहले वहाँ पे उस टाइम पे पॉलिटिकल थियोरी को कैसे समझते थे। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी इमर्स्ड इन एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ये यानी कि ये इसका इमर्जेंस हुआ ग्रीक सोसाइटी में। जैसे कि मैंने बताया था ग्रीक में ही क्यों हुआ, आप सभी को अब तो क्लियर होगा। ठीक है, ग्रीक कल्चर में सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल के टाइम पे जो थॉट, जो थ्योरी स्टार्टिंग हुई 19th सेंचुरी तक जो चली, उसे हम क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ते हैं। ठीक है, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत जो प्राचीन यूनानी सभ्यता से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखों में उभरा तथा 19वीं सदी के आरंभ तक जारी रहा, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या होता है, एक्वायरिंग रिलायबल नो अबाउट आउट मैटर कंसर्न पीपल, कि ये प्रजा से संबंधित विषयों पर जानकारी देता है कि प्रजा क्या है, राजा क्या, अभी बताया मैंने जैसे कि राजा का काम क्या है, राजा का न्याय क्या होता है उस टाइम पे, ये सारी चीजें पढ़ना पॉलिटिकल थियोरी में आता था। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल विद द पब्लिक, मतलब मेनली जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति को आम लोगों से, सामान्य लोगों से कनेक्ट करके पढ़ा जाता था क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी में। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल्स, यानी विभिन्न विचारधाराओं को, विचारकों के नैतिक दृष्टिकोणों को, मूल्यों को, आदर्शों को, ये इतिहास पे आधारित था। ठीक है, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट था ये किस पे बेस्ड था, थिंकर्स पे, थिंकर्स की थिंकिंग पे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो आप कह सकते हो वैल्यूज है, वैल्यू बेस्ड जो थियोरी होती थी, हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हुए उनको एनालिसिस करके पढ़ने की जो चीज़ें थी, उन सबको हम क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी, बिल्कुल जी, आपने एरिस्टोटल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था, उसके बाद अपनी थियोरी दी थी उन्होंने। तो ये क्या था, एक कंपैरेटिव स्टडी थी। कंपैरेटिव स्टडी की स्टार्टिंग आप एंशिएंट टाइम से ही देख सकते हो। क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी लेड इन फेसिस ऑन ऑर्डर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी, दैट इज व्हाई इन द presses dwelled on terms such as conflict, anarchy, instability and revolution। हाँ जी, बिल्कुल यही कारण थे कि भाई आदर्श, इतना संतुलन, वैल्यू, नॉर्म्स, इन सब चीज़ों का क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी में जो काम था, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से ही आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी को ज़्यादा सामना करना पड़ा संघर्ष का।
ठीक है। इसके बाद आती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आती है आपकी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें क्या था, अब क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल में हम मेनली वैल्यूज़ को, इथिक्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे, बट मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में हम साइंस को ज़्यादा प्रमोट करने लगे। साइंस इवेलुएट हुई, साइंस के बारे में हम पढ़ने लगे। साइंस का एलिमेंट था इसमें मेनली। इसमें लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म की स्टार्टिंग हुई, उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्या था, साइंटिफिक था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड था, नॉट वैल्यू बेस्ड। ये नोट NOTE नहीं है, NOT है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, सॉरी। यानी कि ये तथ्यों पर आधारित था, ना कि मूल्यों पर। ठीक है। नैतिक जो मूल्य थे उनको अलग करके जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में। ये मेनली रियलिस्टिक थी। अब जैसे आपके प्लेटो थे, उन्होंने आदर्श राज्य की कि भाई एक ऐसा राज्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए की बजाय क्या है, एक्चुअल में क्या है, रियल में क्या है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा। क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट में क्या था, पॉलिटिक्स और मैन, इनके रिलेशन पढ़ते थे, लेकिन अब जो मैन है उसके पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ना शुरू किया गया। मेन फोकस ऑन प्रेजेंट टाइम, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल। अब जो प्लेटो थे उन्होंने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया, पास्ट के बारे में पढ़ा, लेकिन जो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया। लेकिन जब मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी आती है उसमें हमने फोकस किया क्या हो रहा है, ना कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। जी नहीं, हमने मेनली फोकस किया प्रेजेंट टाइम पे, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी का मतलब समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन जो अभी चल रहा है। ठीक है। समकालीन, सम का मतलब होता है समान, काल मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड के समान जो अभी कंटिन्यू है, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अब पॉलिटिक्स में हम साइंटिफिक प्लस मेथोडोलॉजी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस और मेथोडोलॉजी दोनों के एलिमेंट थे। ठीक है। वैल्यू प्लस फैक्ट बेस्ड, वैल्यूज भी है, फैक्ट्स भी है। अब देखिए ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपके क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का। क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट में वैल्यूज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी में इन दोनों को मिक्सअप करके वैल्यूज़ और फैक्ट्स दोनों पर इक्वल ध्यान दिया गया। ठीक है। इलेबोरेटेड एज रेशनल चॉइस थियोरी एंड गेम थियोरी। जी बिल्कुल, आप रेशनल आगे पढ़ेंगे, रेशनल चॉइस थियोरी, गेम थियोरी, ये सभी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी की ही देन है। ब्रेन बेरी सेज दैट पॉलिटिकल थियोरी अटेम्प्ट्स टू स्टडी। ब्रेन बेरी एक थिंकर है जो कहते हैं कि थियोरी में स्टडी द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि जो राजनीति सिद्धांत है उसमें हम मेनली संस्थाओं के बीच संबंध, जो सिद्धांत है, जो कोई भी प्रिंसिपल है और कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी हम करते हैं पॉलिटिकल थियोरी में। आगे बढ़ते, वाई स्टडी पॉलिटिकल थियोरी, कि हम पॉलिटिकल थियोरी को क्यों पढ़े भाई, क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल थियोरी पढ़ने की, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल। फॉर अ बेटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी इसे ठीक कर लीजिएगा, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व में क्या हो रहा है, विश्व राजनीति में क्या हो रहा है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पॉलिटिकल थियोरी को पढ़ते हैं। टू नो अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, राजनीतिक संस्थाएं क्या है उनको जानने का हमारा अधिकार है, भी हमें पता होना चाहिए क्या है चुनाव आयोग, कौन इलेक्शन करा रहा है। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राजनीतिक गतिविधियाँ क्या है, कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ रैली हो रही है, कहाँ आंदोलन हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, इनको जानना जरूरी है। इसलिए हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। टू नो अबाउट राइट्स, बिल्कुल, अगर आपको अपने अधिकारों का ही नहीं पता होगा तो आप
क्या कर सकते, क्या ही कर सकते हैं। तो अपने अधिकारों को अगर जानना है तो पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा जी, मजबूरी है आपकी, पॉलिटिकल थ्योरी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इवन स्टडी के लिए भी, स्टडी आप आपने देखा होगा कॉलेज में क्या होता है, फेस्ट वगैरह होते हैं, डिबेट्स होती है। तो डिबेट्स में हम क्या करते हैं, डिबेट्स में हम पार्टिसिपेट कब ले सकते हैं, जब हमें खुद पता उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, स्टडी में अगर हमें डिबेट करने तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना होगा, हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें जीने का अधिकार है या नहीं, हमें पढ़ने का अधिकार है या नहीं। आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं 14 से 35 तक। तो इसमें क्या है, आपके मेनली आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये फंडामेंटल राइट्स आप अगर पढ़ते तो कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थियोरी में। अब बोलेंगे नहीं मैम हम तो पॉलिटी में पढ़ते हैं जी, पॉलिटी भी तो पॉलिटिकल थियोरी का ही पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। इम्पोर्टेंट टू सोल्व प्रॉब्लम्स, बिल्कुल समस्याओं के समाधान के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना जरूरी है। अगर अभी कोई युद्ध की स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी बनती है वर्ल्ड वॉर जैसी, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने पॉलिटिकल थ्योरी ही नहीं पढ़ी, हमने पास्ट इवेंट्स को ही नहीं पढ़ा, हमने पास्ट इवेंट्स से कुछ अनुभव ही नहीं किया, तो हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना। एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करने के लिए, बिल्कुल कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या कोल्ड वॉर हो सकता है, क्या कोई न्यू कंट्री एज अ सुपर पावर उभर के आ सकती है, नहीं आ सकती। तो ये प्रिडिक्ट हम कब कर सकते हैं, जब हम पॉलिटिकल थियरी को पढ़ेंगे। टास्क ऑफ पॉलिटिकल थियरी, भाई पॉलिटिकल थियरी के क्या क्या काम है, उसके सामने क्या काम है, क्या उसे करना है। तो ये डेवलप्ड साइंटिफिक अप्रोच, इसका काम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, बिल्कुल कि लोगों को रैशनल होके सोचने के लिए मजबूर करना इसका काम है। हम किसी एक लीक पर चलकर नहीं, उस लीक से हटकर सोचना शुरू करें, बायस होकर सोचना शुरू करें, ये काम है पॉलिटिकल थियरी का। पॉलिटिकल थियरी गाइड एज अ पॉइंटर, बिल्कुल दिशा निर्देशक की तरह ये एक काम करती है, हमें दिशा निर्देश देती है कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, या हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो हम पॉलिटिकल थियरी के बेस पे हम फिर वो काम कर सकते हैं। एस्टेब्लिश अ डायनामिक बैलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें राजनीति को पढ़ना होगा। राजनीति का काम है ये पॉलिटिकल फील्ड में बैलेंस बना के रखना। इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, कि राजनीतिक प्रगति, समाज की राजनीतिक प्रगति के लिए पॉलिटिकल थियरी जरूरी है। पॉलिटिकल थियरी का काम है कि वो सोसाइटी की पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस है उस पर फोकस करे। पॉलिटिकल थियरी इज अ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी कंसर्न टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन जनरल, मानव अस्तित्व को समझने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका चिंतनशील जांच करने के लिए पॉलिटिकल थियरी का काम है। इसके बाद करते हैं बात सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी की, रेलेवेंस क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कहाँ पे है, क्या जरूरी है इसमें भाई। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड गोल्स, ये स्टडी है हमारी वैल्यूज़ की, हमारे मूल्यों की, हमारे उद्देश्यों की, क्या लिबर्टी है, क्या इक्वालिटी है, क्या जस्टिस है, इन सब को पढ़ना हम पॉलिटिकल थियोरी में शुरू करते हैं। हैज़ टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, अब पॉलिटिकल थियोरी अच्छा विश्व शांति में स्थापना करती है, ये किसने बोला, हाँ जी मैम ने बोला। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी के जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हम पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के बाद हमें फील होगा, हमें पता चलेगा कि कोई भी वॉर कितनी डेंजरस हो सकती है। और जब हमें पॉलिटिकल थियोरी पढ़ने से पता चल गया है तो हम कोशिश करेंगे डिसआर्म की तरफ, हम आर्म फोर्स को कम करने की कोशिश करेंगे, हम वॉर से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगी, वर्ल्ड पीस खुद ही स्टैब्लिश हो जाएगी। गाइड फॉलोवर ऑफ थिंकर्स, अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य, कैसे, अब एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने थियोरी लिखी, तो उस थियोरी को पढ़ेंगे उनके अनुयायी, मतलब उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके स्टूडेंट है, वो उनको पढ़ेंगे और आगे उस थियोरी को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हेल्प करती है पॉलिटिकल थियोरी। होल नहीं है, सॉरी ये सोल है, सोल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान करने में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में पॉलिटिकल थियोरी का अपना ही एक रोल होता है। हैव्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, इतिहास को समझने में आवश्यक होता है। भाई वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्यों हुई, भाई क्या कहते हैं लीग ऑफ नेशन क्यों बना,
ठीक है, यूएनओ क्यों बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, डब्ल्यूटीओ लीग ऑफ नेशन क्यों असफल हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं उनका इतिहास समझने की कोशिश करती है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स, कि राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं ना उनको प्रेरणा देता है राजनीतिक सिद्धांत। अब बंधुआ मजदूर का ही अब एग्जाम्पल दोबारा लीजिए, कि अगर उन्हें जस्टिस का पता चल जाए, अगर वो पॉलिटिकल थियोरी पढ़े, उनको जस्टिस का पता चल जाए, तो वो क्या करेंगे, एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बंधुआ मजदूरी की तरफ। ठीक है, वो बंधुआ मजदूरी की तरफ आंदोलन शुरू करेंगे, तो उन्हें तो ये क्या है, एक आंदोलन के लिए प्रेरक का रूप, मोटिवेट करता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। मूवमेंट लिखा हुआ है मैंने, मूवमेंट आना चाहिए यहाँ पे। ये था आपका पॉलिटिकल थियोरी का चैप्टर 1। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा, लेकिन अगर अभी भी आप में से किसी के कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी आपके आंसर्स देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।